I come in? इखलाक लतीफ, सरेंडर कर दो। तुम्हें भारतीय कानून के तहत अपने आप को बचाने का पूरा मौका दिया जाएगा। हथियार अंदर छोड़ के बाहर आ जाओ। मारे जाओगे। अंदर सिर्फ अखलाक लतीफ जिंदा है, बाकी 2 मिलिटेंट मारे गए। रेनफोर्समेंट भेज दे। No bloody militant, dead or alive, is worth my soldier's life. बस बस कमांडर साहब, इट इज सीवियर एपेंडिसाइटिस। ऑपरेशन करना पड़ेगा जल्द से जल्द। वो हमारी तहरीक का चेहरा है डॉक्टर साहब। अस्पताल ले जाने का चांस नहीं ले सकते हम। चांस तो लेना पड़ेगा जहर में, वरना दूरदर्शन पर समाचार सुनिएगा कि कल रात कमांडर इखलाक लतीफ पेट में अपेंडिक्स के धमाके से शहीद हो गया। मैं एम्बुलेंस का इंतजाम करके अगले 1 घंटे में लेके किनारे मिलूंगा। ऑपरेशन कहाँ करेंगे आप? घर पे। What is a home? It is brothers and sisters and fathers and mothers. It is unselfish actors and kindly sharing and showing your loved ones you're always caring. What is a house? डॉक्टर साहब कैसे हो? अच्छा, देर बहुत हो गई आज। एक ऑपरेशन। हाँ भाई, डॉक्टर साहब को जाने दो।
आज थोड़ी सी कम कर लें। अंदर की भी। उफ, आग लग जाएगी घर में। घर में पूरा गांव जलवा देंगे आप। डॉक्टर साहब, जी, आप जानते हैं ना क्या कर रहे हैं? वही जो एक डॉक्टर को करना चाहिए। किस तरफ हैं आप? जिंदगी की। आईडी और सामान लेकर बाहर लाइन बनाइए सब लोग, चलिए। कहाँ जा रहे हो? श्रीनगर। कहाँ से आए हो? अलीगढ़। क्या करते हो वहाँ? पढ़ता हूँ। कॉलेज आईडी? क्या सब्जेक्ट है रिसर्च का? द रेवोल्यूशनरी पोएट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कहाँ पे रहने वाले हो? इस्लामाबाद। कैप्टन साहब बाहर चेक पोस्ट पे। कोई मैसेज उनके लिए सर? अस्सलाम वालेकुम। चलो। सर, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। ले लो, अभी ले लो। क्या बात है। तो मारूंगी तुम्हें। दिल में कश्मीर और जुबान पे इस्लामाबाद। जी। आप सर, अनंतनाग को इस्लामाबाद भी कहते हैं। आई नो, मगर हमारे लिए एक ही इस्लामाबाद है, उस तरफ। हाँ, बाय द वे, नाइस पोएम्स, वेरी डिफिकल्ट, हाँ, बट बी केयरफुल विथ सच ए ब्यूटीफुल इंस्पिरेशन। ओके, ले लो। कसम से यार हैदर,
मसाला डोसा मान ही नहीं रहा था। मैंने कहा वो मिलिटेंट नहीं पोएट है। हमारी शादी होने वाली है। उसने कहा सबूत। मैंने कहा डायरी पढ़ लीजिए, सारी पोइट्री मेरे लिए लिखी है बचपन से। कहाँ जा रहे हैं? मोजी के पास। वो है कहाँ? चाचा के। गाड़ी रुको। मुझे अपने घर जाना है। हैदर, तुम्हारे घर में घर जैसा कुछ बचा नहीं है। बाबूजी का जूता। हैदर, अपने आप से लड़ना बंद करो। मतलब? रो लो। इसका ब्रश कहाँ है? हैदर, हैदर, रो लो प्लीज। अर्शी की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? रुको रुको रुको। तो ये था तुम्हारा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू भाईजान, जिसकी वजह से तुम एयरपोर्ट नहीं आ पा रही थी मुझे सी ऑफ करने? आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बकवास कर बंद। भाईजान, भाईजान सुनिए। अब कभी मैंने तुझे इसके आसपास भी देखा ना, भाईजान, डिसअपीयर हो जाएगा अपने बाप की तरह, समझा? भाईजान सुनिए। अर्शी हट जा। आप जाए यहाँ से। चल छोड़ो मेरा। चल मेरे साथ। मेरी सुनते ही कहां थे आप? जो इसके दिल में आया आपने करने दिया। अब देख लीजिए नतीजा। घर से बाहर कदम नहीं रखेगी आज के बाद। नौकरी नहीं छोड़ूंगी मैं। क्या बोला? जरा इधर देख, फिर से बोल, क्या बोला? ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अब हैदर से मत मिलना बेटा। लकी ठीक कह रहा है। डॉक्टर साहब के बाद अब बहुत मुश्किल होगी उसे। मिलिटेंट फैमिली वालों को न तो आसानी से पासपोर्ट मिल सकता है और ना ही कोई सरकारी नौकरी। तुम तो जानती हो बेटा। जी, अच्छी तरह से। देखा, ऐसे नहीं मानेगी।
हाथ रख इस पे। हाथ रख, मैंने कहा। अर्शी, अर्शी, अर्शी दरवाजा खोल। अर्शी, 2 बजे एक और फ्लाइट है बैंगलोर की वाया दिल्ली। मुझे नहीं जाना कहीं। पागल है क्या? नहीं जाना कहीं, नहीं जाना कहीं। इतने बड़े मल्टीनेशनल की सर्विस कोई मजाक है क्या? बच्ची है वो, मैं समझा लूंगा उसे। ला, मैं कसम खा लूंगा। शुक्रिया। कैसे हो बेटा? रोशन बहारा यूरवलो रोशवालो म्यानो दिलबरो रोशन बहारा यूरवलो टंग फुलिया क्या छे जान रोशन बहारा यूरवलो टंग फुलिया क्या छे जान टंग फुलिया क्या छे जान हर्द वाला दर्द सान बोझ बागवान मरे पान पोषण बहारा यूर। हंस रही हैं भाभी जान। नहीं सॉरी सॉरी, आप ना आप गा ही हंस रहे हैं। 370 साल से गुजारिश कर रहे हैं आपसे, कॉलेज के दिनों से, कि शागिर्द बना लीजिए हमें अपना, उस्तानी बन जाइए हमारी। पर आप मानती कहाँ हैं भाभी जान? हम तो ऐसे ही गाएंगे फिर। अच्छा, आप गा के सुनाइए ना प्लीज। भाभी जान, भाभी जान प्लीज। रोशे वाले म्यानी दिल भरो पोषण बहारा रोशे वाला म्यानी दिल भरो पोषण बहारा व्यूर वालो टंग फुलिया क्या छे जान हरद वाला दर्द सा रोज। तू तो सो गया है पढ़ पढ़ के, दाढ़ी भी बढ़ा ली है, थीसिस लिख दी तूने? तो कुछ बोलता क्यों नहीं? बोलो। जाना। क़यामत का दौर गुजरा है इधर। इन्नल्लाह मस्सबरीन, कुरान पाक में लिखा है ना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। मैंने पेटिशन डाली है कोर्ट में, थोड़ा वक्त लगेगा पर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लगता तो नहीं,
किट्टू कौन बोल रहा है? तुम्हारा बाप, एसपी डाउनटाउन, परवेज लोन। माफी जनाब। सलाम अलैकुम जनाब। नाचने गाने के लिए रखा गया तुम लोगों को नौकरी पे? हैं? माफी जनाब। हैदर को जानते हो? हैदर मीर। हाँ, बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम। वो 12 क्लास से साथ में पढ़े। उसे ढूंढो। नगीले के आसपास मिलेगा। घर पे रखो निगरानी में। आपका हुक्म। सलाम अलैकुम। गलत सोचने का। तुझे बोला था मैंने, भाई की फिल्म शुरू होने से पहले फोन का प्लग निकाल देना। अब तू क्या? मैं तू क्या? रुक, कहाँ जा रहे हैं? बैग में क्या है? चेक कर बैग में। सर आईडी दिखाओ। हाथ ऊपर कर, तलाशी ले। जैन कप्तान साहब। अरे सलमान, अरे सलमान। जैन मेजर साहब। हैदर, क्या हाल है भाई? कब आया? अरे तुम जानते हो इसे? हैं? मेजर साहब जानते हैं? ये तो हमारी जान है, हमारी भाग्यश्री। ए सलमाना, पकू आया। चल, कर्फ्यू लगने वाला है, वरना वहाँ मेजर साहब कैंप में बोलेंगे हम आपके हैं कौन। बैठ दो। हैदर चल, हैदर चल। अच्छा कौन सर? बैठ गया। चल। कश्मीर में ऊपर खुदा है और नीचे फौज। फौज का जंतर है ऑफिसपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। खुरम साहब, मेरा बेटा बेकसूर है, शीरा सिनेमा कैंप में रखा है आर्मी ने। खुदा ना उसे छुड़वाए। चाचा, मैं क्या गोनर हूं? नजर उठाइए आपका बेटा बाहर। मैं उसे छुड़ा नहीं सकता, लेकिन बचा सकता हूं। कैंप से जेल में तबादला कराना हो तो उसके लिए एफआईआर लगेगी। एफआईआर के लिए इल्जाम फालस होगा। इल्जाम फालस होगा, पर केस कोर्ट में तो आएगा। मतलब डिसअपीयरेंस का चांस 0। ठीक है ना? CHUTZPAH चुत्स्पा। चुत्स्पा हो रहे हैं। चुत्स्पा? वो क्या है? एक बार एक लड़का अपने माँ बाप का कत्ल करते हुए पकड़ा गया रंगे हाथ। कोर्ट में जज साहब के सामने पेश हुआ तो कहता, जज साहब, मुझे सजा देते वक्त मुझ पर रहम की नजर रखी जाए। जज ने पूछा, तूने अपने माँ बाप का मर्डर किया, रहम और तुझ पे भला क्यों? बोलता है, जी यूं कि अब मैं यतीम हूं, अनाथ हूं। ये होता है चुत्स्पा, हिब्रू जबान का लफ्ज है। वैसे अफस्पा के कितना करीब है ना? आवाज और मानी दोनों में। अफस्पा, चुत्स्पा, चुत्स्पा, अफस्पा। तू क्या करेगा यहाँ? वही चुत्स्पा। ढूंढूंगा अबू जी को। कहाँ?
कैंपों में, कैद खानों में? पूरा कश्मीर कैद खाना है मेरे दोस्त, हर जगह ढूंढूंगा। Gentlemen, Delhi has approved Operation Bulbul. काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स को और मजबूत बनाने के लिए जो भी चाहिए, फंड्स, आर्म्स, इंटेलिजेंस, कुछ भी, सब मिलेगा। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है, इसलिए कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल जो हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान के इस प्रॉक्सी वॉर के खिलाफ है, कोई भी सरेंडर्ड मिलिटेंट्स, डिटेनीज, अंडर ट्रायल्स इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इखवानुल मुखबरीन। The army will run the operation, but your support will be crucial in recruitment and intelligence. Get the Bulbul started. ले जाओ। मरा हुआ मिलिटेंट भी आजकल 1 लाख का है। कॉल द मीडिया। सर। हैदर मेरी बात सुन, हैदर। किससे गुस्सा है तू? और किस लिए? वो सिर्फ तेरे बाप ही नहीं, मेरे भाई भी हैं, इकलौते भाईजान। 15 दिनों में पहली बार मुस्कुराई थी तेरी मोजी। रो रो के झेलम बना देती कार में उसने। तू बेशर्म गुस्ताख पूछता है कि नाच गा रहे थे खुशी में, चुप चुप के। भाभी है मेरी, वो भाभी जान है मेरी। हैदर, ये देख, इलेक्शन लड़ रहा। किस लिए? पूछ 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 ना, पूछ। किस लिए? अपने भाई के लिए। और किसके लिए? एक बार पावर आ जाए ना मेरे हाथ में, तो सारे कैद खाने खोद खोद के ढूंढ निकालूंगा मैं। आप इलेक्शन लड़ने का इंतजार कीजिए चाचा, मेरी लड़ाई तो शुरू हो गई। Armed Forces Special Powers Act, Rule 4, Section 5. Any person taken under custody under this act shall be handed over to the officer in charge of the nearest police station with the least possible delay. Least possible delay, uncle. 20 दिन हो गए, उनकी कोई खबर नहीं है। सब कुछ अगर कानूनन हुआ होता तो आज कश्मीर की ये हालत होती है। पंडित नेहरू ने लाल चौक में प्लेबिसाइट का वादा किया, हुआ प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट को छोड़ो, प्लेबिसाइट की पहली शर्त डीमिलिटराइजेशन, वो तक पूरी नहीं की, न इंडिया ने न पाकिस्तान ने। 2 हाथी जब लड़ते हैं ना तो घास ही कुचली जाती है। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन मुझे एफआईआर दर्ज करानी है। फौज से दुश्मनी मत लो बेटा। अगर तुमने एफआईआर दर्ज की तो उनके मिलने के चांसेस और कम हो जाएंगे। Rocky is good, but you're in India. You watch Indian fight man Salman Khan. Hey, Vanu ke? You know, this film was chutzpah. Yeah. You know what is chutzpah? Chutzpah, yeah, big film, big hit, big chutzpah in India. Yeah. You know? Can I see? Yeah, see. Salman. Salman Khan. This guy? हो गया शूटिंग? अभी खाता हूँ ना। अच्छा खा लो आगे। हाँ प्लीज। चलो नहीं, आप खाओ। अरे मुझे नजर नहीं आ रहा। आप बैठो।
वालेकुम चाचा। प्रिंसेस, प्रिंस कहाँ है? जनाब, 2 दिन से फाके पे है आपकी मौजी। कहती हैं कि जब तक आपके चांद से चेहरे के दीदार नहीं हो जाते, पानी का कतरा नहीं रखेगी ज़बान पे। दरवाजा खोलिए भाभी जान। आपके जानिसार और मुशफिक, इश्क अंगेज और लखते जिगर हाजिर हैं। जाना। अगर दिल्ली गई ना आप कभी मौजी, तो एक जगह नौकरी पक्की है आपकी। कहाँ? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये सलूक बंद कर दें अब आप मेरे साथ। कौन सा सलूक? क्या किया है मैंने? इमोशनल ब्लैकमेल, बचपन से छोटी छोटी बातों, कभी खाना छोड़ देंगी तो कभी घर, रोती रहेंगी अब मरने की धमकी देंगी। इसी इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से आपने मुझे अलीगढ़ भेज दिया था, घर से दूर, अब्बू जी से दूर। तू अलीगढ़ ना गया होता तो जानता है ना कहाँ गया होता? खून शहीदा रंग लाया, फतेह का परचम लहराया, जागो जागो सुबह हुई, जागो जागो सुबह हुई, जागो जागो सुबह हुई, जागो जागो सुबह हुई। हाँ? क्या है? किसने दी तुझे? जवाब दे। स्कूल में एक दोस्त की है, वापस कर दूंगा कल, लाइए। मिल्टन से दोस्तियां बना रहा है तू? आज पिस्तौल लाया है, कल क्लाशनकोफ लाएगा। सरहद पार जाएगा तू? जाएगा सरहद पार? हाँ जाऊंगा, मैं जाऊंगा सरहद पार। अरे भाभी जान, खैरियत तो है? हमारा आसमान काले परिंदों से घिरा हुआ है। कहीं किसी चूजे को चील उठा के ले जाती है तो कहीं बुलबुल को पास जिंदा नोच लेते हैं। उसे यहां से दूर रखो। मेरे एक दोस्त हैं अलीगढ़ में, वहां भेज दो पढ़ने के लिए। हिंदुस्तान का दूसरा रुख भी तो उसे पता लगे, जहां न दिन पे पहरे हैं न रात पे ताले। डॉक्टर साहब कभी तैयार नहीं होंगे। तेरे डॉक्टर साहब का इलाज मैं कर दूंगा, तू हैदर को मना, ठीक? अब हंस भी दे मेरी बच्ची। तेरे इन छनाकों के बगैर घर बड़ा उदास रहता है। आप खुर्रम साहब का निकाह करवा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इसे कोई लड़की पसंद नहीं आती। क्यों खुर्रम मियां? यूं भाभी जान, जितनी भी खूबसूरत लड़कियां थी ना, उन सब के निकाह हो चुके हैं, आपकी तरह। शैतान आदमी। अबू जी, कौन बाप चाहेगा कि उसका बेटा मिलिटेंट बन जाए? लेकिन अपने बच्चों को यहां से दूर भेजना भी तो इस मर्ज का इलाज नहीं है। बड़ा कदीम मर्ज है बेटा,
सदियों पुराना, कितनी नस्लें हजम कर गया है हमारी। खुदा जाने कहाँ जाकर रुकेगा मौत का ये मुरेस भैया। ये तो हिंदुस्तान के हाथ में है जनाब। जैसा कहते हैं ना वहाँ, जन्म सिद्ध अधिकार। हम भी तो बस अपना अधिकार मांग रहे हैं, आज़ादी। आज़ादी। हिंदुस्तान में भी लाठी वाला लाया, बंदूक वाला नहीं। बंदूक सिर्फ इंतकाम लेना जानती है। कमान साहब, जब तक हम अपने इंतकाम से आज़ाद नहीं हो जाते, तब तक कोई आज़ादी हमें आज़ाद नहीं कर सकती। याद रहे, इंतकाम से सिर्फ इंतकाम पैदा होता है। बहरे हैं आप लोग? सुनाई नहीं देता? कहीं नहीं जाऊंगा मैं, यहीं रहना है मुझे। अबू जी के पास। जायद, दोशुन दोशुन। अब क्या हुआ? आखिरी बार पूछ रही हूँ तुझसे, तू जाएगा या नहीं? मैं लिख के दूं क्या? नहीं जाऊंगा मैं। मोजी क्या कर रहे हो आप? तू जाएगा या नहीं? मोजी आप मेरी बात सुनो। मोजी आप मेरी बात सुनो। इस जाएगा या नहीं? मोजी पिस्तौल नीचे करिए। मोजी तू जाएगा या नहीं? मोजी प्लीज। उस दिन सच में मार लेती हैं आप गोली? तुझे शक है? यकीन है, नहीं मारती हैं आप। तेरे सिवा जीने की कोई और वजह थी मेरे पास? या है? बरसों से तेरी खातिर रोज मरती आ रही हूँ उस घर में। चुप करें आप, नहीं सुनना मुझे आपके इरादे से। सुनना पड़ेगा हैदर। तेरे अब्बू जी की जिंदगी में मेरा कोई वजूद था ही नहीं, इसलिए उन्होंने खुद के साथ हमारा घर, इज्जत, तेरा कल, सब कुछ दांव पर लगा डाला। हर बार, हर वाकया सिर्फ आपकी पलकों के पीछे से ही नजर आना चाहिए। हमेशा। कभी तो भूले भटके किसी और का नजरिया देखने की कोशिश कीजिए। कुछ भी कर लूं, विलन तो मैं ही रहने वाली हूँ। खैर, अब आदत भी पड़ गई है मुझे। जानती हूँ तू अबू जी को मुझसे ज्यादा प्यार करता है। तुझे तो इल्म भी नहीं है हैदर कि तेरे पीछे क्या हाल हुआ मेरा। डॉक्टर साहब तो बस जख्मों में और बीमारियों में उलझे रहते थे हमेशा, मगर मैं खोखले बाज की तरह बजती रहती थी तेरी हाथ में। सारा साल छुट्टियों में तेरे लौटने का इंतजार करती थी। बस
इंतजार ही तो लिखा है मेरी किस्मत में। पहले तेरा करती थी और अब डिसअपियर्ड लोगों की बीवियां आधी बेवा कहलाती हैं यहाँ, हाफ विडोज। हमें इंतजार करना होता है। मैं भी सिर्फ वही कर सकती हूँ। इंतजार। अबू जी का? हाँ, या उनकी बॉडी का। मेरे अबू जी जिंदा है, जिंदा है वो। जल्दी आप! कहिए ना मुझे जिंदा है, मुझे कहिए ना। कहिए ना मुझे, कहिए ना, कहिए ना। These traditional folk entertainers known as Band are enacting a play which speaks of a new Kashmir, a peaceful Kashmir. Will the new regime mean a brighter future for Kashmir? Only time will tell. Nice. Very nice article. शुक्रिया. दुपारी चिकेज अंतराचा अंतराच या पर चिके येतात वचा चिकेज अंतराचा पाक चिकेज रहत गोबर. क्या हुआ ऐसे? पता नहीं, आजकल दरवाजे के आगे घंटों खड़ा रहता है, अंदर नहीं आता। तलाशी लो उसकी। कहाँ से आ रहा है? कहाँ जा रहा है? कुर्ते में क्या है? आईडी? जाओ। तलाशी की इतनी आदत हो गई है यहाँ लोगों को, जब तक कोई टटोल न ले तब तक अपने घरों में घुसने की भी हिम्मत नहीं होती। इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉल्ड न्यू डिजीज। डॉक्टर बोलते नई बीमारी है। आप डॉक्टर है क्या? मैं डॉक्टर मैसेज आया है। कहाँ है अबू जी?
दूर है, बहुत दूर। आपने कहा था उनका मैसेज है मेरे लिए। है। क्या? बदला, इंतकाम। किस इंतकाम? किस लिए? खूनी से, खून के लिए। कुछ गलतफहमी हुई है आप लोगों को? अबू जी का आर्मी अरेस्ट करके ले गई थी। आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि उन्हें किस कैंप पे रखा हुआ है। गुलों में रंग भरे, बादलों बाहर चले। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो। कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले। कैद खानों में जब सारी चीखें, सारी आहें गलों में दफन हो जाती थी, तब एक आवाज बिलखते हुए सन्नाटे से सुर मिला के रात के जख्मों पे मलहम लगाया करती थी। बल्ब सूरज की तरह दहकता था कोठरियों में। अंधेरे को तरस जाती थी आंखें, बदन पे जुएं रेंगती थीं और अंदर अजगर। जहन्नम का दूसरा नाम है मामाटू। इसके अंदर जो जैसा जाता है वैसा बाहर नहीं आता। ऑफिसर, अनंतनाग में कितने एरिया कमांडर्स हैं तुम्हारी तंजीम के? आरडीएक्स कहाँ से मिला? बिनोरी मस्जिद से है ना तू? ब्रिगेडियर बादाम से तो मिला ही होगा फिर। 20 मासूम बच्चे मारे गए तुम्हारे ब्लास्ट में। तेरा कोई बच्चा है क्या? नहीं, अब होगा भी नहीं। अरे नाम पूछे, नाम क्या है उनके? सर मैं स्टूडेंट हूँ सर, खुदा की कसम सर, दस्तगीर साहब की कसम सर, मैं मिल्टन नहीं हूँ सर, मैं मिल्टन नहीं हूँ सर, मैं मिल्टन नहीं हूँ। सब साथ मिलकर बोलेंगे जय हिंद, 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 जय हिंद। उस दिन के बाद से डॉक्टर साहब और मैं जिस्म और रूह के जैसे हो गए थे। एक साथ पिटते थे, एक ही कोठरी में सोते थे और एक ही जंजीर में बांधे जाते थे। लगता है मौत भी हमें साथ ही मिलने वाली है रोदार। आप मरने वाले हैं डॉक्टर साहब, मैं नहीं मरने वाला। वो कैसे जनाब? ऐसे कि आप जिस्म हैं, मैं रूह। आप फानी, मैं लाफानी। रोदार तुम शिया हो या सुन्नी? दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेहलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ। मैं हूँ पंडित। मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। फिर हमें इंट्रोगेशन के लिए दूसरे कैंपों पर भेजा जाने लगा।
नए कैंप्स, अनोखे नाम, बोबोलैंड, होटल 6, फराह। और फिर एक दिन पर्दाफाश हो गया। खुर्रम आस्तीन का सांप था। पकड़े गए मिलिटेंट्स के सबसे ज्यादा केस खुर्रम के पास थे। खुर्रम के जरिए इंडियन इंटेलिजेंस ने तुरप की चाल चली। भाई को मारने के लिए भाई, मिलिटेंट से लड़ने के लिए मिलिटेंट्स की फौज बनाई गई। इख्वानुल मुखबरीन। इख्वानियों को मिलिटेंट्स के हमदर्द और काम करने के ढंग दोनों ही पता थे। उन्होंने कश्मीर पे हुए हर जुल्म को मात दे डाली। खुर्रम ही तुम्हारे अब्बू जी का कातिल है। तुम्हारे घर पे फौज का क्रैकडाउन कोई इत्तेफाक नहीं था। फौज का मुखबिर खुर्रम था और खुर्रम की मुखबिर तुम्हारी माँ गजाला। हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौए अज़ल में लिखा है। हम देखेंगे। रूदार, अगर तुम वाकई में बच गए तो मेरा एक पैगाम दे देना। किसे? मेरे बेटे हैदर को। उससे कहना कि वो मेरा इंतकाम ले, मेरे भाई से। उसकी उन दोनों आंखों में गोलियां दागे, जिन आंखों ने उसकी मां पर फरेब डाले थे। वो आंखें जो उसे यतीम बना गई। और मां? उसे अल्लाह के इंसाफ के लिए छोड़ दे। हम सब के लिए बोझ बन गए थे, इसलिए हमें इख्वानियों के हवाले कर दिया गया। फिर दिखाया मेरे परवरदिगार ने मौजज़ा। इस रस्सी से हमें बांधा था वो खुद ब खुद खुल गई। जेलम का सर्द पानी दवा बन गया और मेरे रिश्ते जख्मों का खून सूख गया। जेहलम किनारे रेत निकालने वालों ने मेरा इलाज कराया। फिर कुछ दिन बाद डॉक्टर साहब की लाश भी उन्होंने ढूंढ निकाली। बारामूला के आगे बूनियार गांव में एक कब्रिस्तान है। जहां अनजान बेशनाख्त शहीदों की लाशों को दफन किया जाता है। डॉक्टर साहब वहीं दफन है, 318 नंबर कब्र में। ये सेफ्टी लॉक है, करीब से मारना। और याद रहे, उन दो आंखों में जिन्होंने तुम्हारी मौज पे फरेब डाले, वो आंखें जो तुम्हें यतीम बना गई।
किसे अजान दे रही हैं आप सुबह सुबह? रात बहुत बुरा ख्वाब देखा। किसका? हैदर, 2 दिन हो गए उसका कुछ पता नहीं, ना हर्षी को ना सलमानों को। भाभी जान, बच्चा नहीं है वो, आ जाएगा वापस। अच्छा, स्कूल के प्रिंसिपल मिले थे, पूछ रहे थे कि आप स्कूल जाना कब शुरू करेंगी। बच्चे बहुत याद करते हैं आप। एक बार पूरी हो जाऊं तब। तो अभी क्या है आप? आदि? आधी बेवा हूँ और आधी दुल्हन। आदि पागल भी तो है आप। रुदार, जिनाब, ये वो नंबर है जिस पर उन्होंने फोन किया था। सैटेलाइट नंबर है, ट्रेस नहीं हो पाएगा। जिनाब, वो नौकरी परमानेंट कराने के बाद। अच्छा, बाद में। मैडम आपका गिफ्ट है। शुक्रिया। डैडी, ये स्नोमैन है? नहीं, तेरा शौहर। नाक ठीक है ना तेरे शौहर की? या थोड़ी काट दूं? अरे ये क्या छिपा रखा पीछे? सरप्राइज। ओह, हाले खुदायो, ये कब पूरा कर दिया तूने इसे? हैं? योन सोनू बबुल। एक रिश्ता तो और लो, बड़ी मेहनत से पकाया मैंने तुम्हारे लिए। लो लो। नहीं डैडी, भूख नहीं और। खाना पीना छोड़ने से वो जल्दी वापस नहीं आने वाला। कौन लाया था उसके लिए पैगाम? रूदार। मुंह खोलो। हैदर का ख्याल रखना होगा, हम सबको मिलकर। आगे से कुछ छिपाना मत मुझसे। क्या हुआ उमर? लाल चौक में ट्रैफिक जाम है सर। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं। हैदर! है? मौजी। है? मौजी। किसकी? तुम्हारी। अरे मौजी, आपका भाई।
आप रो क्यों रही हैं? आपके लिए तो खुशखबरी है, अब आप आधी बेवा नहीं रही। बाबू जी मर गए, He's dead। हैं? हाँ, सच कह रहा हूँ, डेड बॉडी भी ढूंढ ली है मैंने। अब आप दोनों को छुप छुप कर डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखिए, फोटो भी है मेरे पास। सी डेड बाबू जी, मौजे। आप देखिए, मौजे। व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना अल्लाहुम्मा अहयैतहु मिन्ना फ़ाहिय अल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़हु अलल ईमान अज़ बराए मग़फ़िरत रूह नौ गुज़श्ता मुसमीद कुल्लु आमना बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व भाई साहब को तो नहीं ढूंढ पाया मैं हैदर, पर उनके कातिल को जरूर ढूंढ लाया हूं। मामा 2 में भाईजान के साथ एक ही सेल में था ये। आजकल इसका नाम रोदार है। इसका असली नाम क्या है किसी को नहीं पता। इसकी हर आइडेंटिटी गोस्ट आइडेंटिटी। 1990 में पाकिस्तान से आया था, ISI एजेंट। 2 साल पहले पकड़ा गया यहाँ बारामूला में। फिर इंडियन आर्मी के साथ सौदा किया और डबल एजेंट बनकर ये ज़हूर, इसका ये सच भाईजान को मालूम था, इसलिए इसने अपने साथ साथ भाईजान की भी रिहाई करवाई और रास्ते में भाईजान को मतलब मार के जेल में इन लोगों ने मारा है मेरे भाई को। जब तक मैं इन लोगों के खून में नहाने लेता ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये वादा है हैदर। हैदर, अरे प्रिंसेस, आओ आओ। हेलो। हेलो। कितने काहिल इंसान हो यार तुम। पहले तो इतने दिन गायब रहे और फिर वापस आकर खबर भी नहीं की। मैं बेफिजूली मती रही क्या तुम्हारी फिक्र में। ये क्या हाल बना रखा है। तो फिर पूछो ना, कुछ लेती क्यों नहीं? सबको शक है कि तुम पागल हो रहे हो। शक पे है यकीन, तो यकीन पे है शक मुझे। मतलब रूदार का अफसाना सच्चा या झूठी कहानी चचा की, किसका झूठ झूठ है, किसके सच में सच नहीं है कि है नहीं, बस यही सवाल है। और सवाल का जवाब भी
सवाल है। क्या? दिल की गर सुनूं तो है, दिमाग की तो है नहीं। जान लूं कि जान दूं, मैं रहूं कि मैं नहीं। किसने दी तुम्हें? वापस दो। हैदर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उनकी बात सच निकले या झूठ। कसम खाओ मेरी। I have loved you more than my life. लवर्ड नहीं, लव्ड। पी और डी सॉफ्ट बोलो। लव्ड। Loved. किक्ड। Kicked. प्लक्ड। Plucked. सक्ड। Sucked. Bastard. Bastard. सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हमारे गम में शामिल होकर हमारा दर्द बांटने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब की जुदाई का दर्द तो दिल ने किसी तरह बर्दाश्त कर लिया, पर भाभी जान को ताउम्र बेवा और हैदर को यतीम देखने की ताकत अब कहाँ से लाऊं मैं। इसलिए मैं आप सब बुजुर्गों और दोस्तों की मौजूदगी में मैं अपनी भाभी जान गजाला मीर से निकाह की इजाज़त चाहूँगा। रोशो वल्लाह प्याने दिल बरो पोषण बहारा व्यूर वालो। रोशो वल्लाह प्याने दिल बरो पोषण बहारा। अब जी मेरे होने वाले अब जी। रोशो वल्लाह प्याने दिल बरो पोषण बहारा व्यूर वालो। जाओ दाना खिलाओ इसको, जाओ। हाँ जी। जाना, ये क्या है? कब बड़ा होगा तू? कभी नहीं। ये सब याद है बचपन में तू क्या कहता था? क्या? बड़ा होके मोजे से निकाह करूंगा। और रोज रात आके डॉक्टर साहब और मेरे बीच में सो जाता था। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे छूते भी थे ना, तो लड़ता था उनसे तू। और अब तो उनके भाई आपको छूते हैं। अब क्या करूं मैं? जहर खूबसूरत है आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुमिनु बिही व नतवक्कल।
उन लोगों ने हैदर को पिस्तौल भी दिया चाचा को मारने के लिए। गजाला अख्तर डॉक्टर अकबर खान आपको खुरम मीर वल्द हुसैन मीर के साथ बामहरीन 3 लाख रुपया निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। खुरम मीर वलद हुसैन मीर आपको गजाला अख्तर डॉक्टर अकबर खान से निकाह कबूल है? कबूल है। कहानी बहुत खूब है तुम्हारे पात्र की। किसने लिखी? ज़हूर हुसैन ने या रोदार ने? उन्होंने एक पिस्तौल भी तो दी मुझे मारने के लिए, है? क्या करे फजाल अमीर, इसकी गोली खाए या इसका इलाज करवाए पागल खाने में। It's a post-traumatic stress disorder, PTSD. He needs psychiatric care. मैंने अस्पताल में बात कर ली है। कल सुबह कर्फ्यू खुलते ही इसे अस्पताल में दाखिल कर देगी। ये अगर जाग गया तो भाग जाएगा। हेवी डोज दिया मैंने, नहीं जागेगा। चलिए डॉक्टर साहब, बाहर कर्फ्यू लगा है, मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ा। आइए। हर्षी, हर्षी बेटा, दरवाजा खोलो। तुम्हें गलतफहमी हुई है। नहीं, आपने धोखा दिया मुझे, इस्तेमाल किया मुझे। You used me. आपको हैदर की सलामती से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके जरिए उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जिन्होंने खुर्रम को एक्सपोज किया है। अब अगर इस सब में हैदर मर भी गया ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरवाजा खोलो और मुझसे बात करो। मेरा नजरिया भी तो देखने की कोशिश करो। ना ही मुझे आपका नजरिया देखना है और ना ही आपकी सूरत, कभी नहीं। हैदर, मेरा इंतकाम लेना मेरे भाई से, उस
उसकी उन दोनों आंखों में गोलियां दागना, जिन आंखों से उसने तुम्हारी मां पर फरेब डाले थे, भूलना नहीं बेटे। हैदर, ये पिस्तौल मुझे दे दो। मेरी बात सुनो, ये पिस्तौल मुझे दे दो। हाथ लाओ। क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, छोड़ो। हम वक्त पे आ गए, वरना तू दुआ में था इसलिए नहीं मारा तुझे। मार देता तो तुझ जैसे सुअर को भी जन्नत मिल जाती। हैदर, तू सच में पागल हो गया है? ले चलो इसे। मारूंगा तुझे जब तू गुनाह में होगा, दुआ में नहीं। तेरी उन दो आंखों में गोलियां दागूंगा खुर्रम, जिन दो आंखों से तेरी मेरी मौजे पे फरेब डाले। गोलियां दागूंगा जिनसे तूने मेरी मौजे पे फरेब डाले हैं, खुर्रम। चल अंदर। दूर से मारना और पीठ पर मारना। जो तुम बोलेगा वो हम करेंगे। हाँ। हेलो। खुर्रम बच गया, 3 पुलिस वालों को मार दिया। हाँ पता चला। अभी कहाँ है तू? कंपूर हाईवे। अच्छा रुको जरा, डॉक्टर का बेटा है। तेरे नापुर ट्रेनिंग के लिए सरहद पार जाना होगा तुम्हें। जहाँ मिले थे ना कब्रिस्तान पे, वहाँ पहुँचो, हम राब्ता करेंगे। जी। खुदा हाफिज़। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो हैदर, कहाँ है तू? अस्पताल पहुंच गया? हैदर, अलग होने के और रास्ते भी तो थे मुझे। खून क्यों करा डाला आपने मेरे अब्बू जी का? या खुदा हैदर, ये झूठे जाना, अल्लाह पाक की कसम झूठे। मैं जा रहा हूँ मुझे। कहाँ? इधर सरहद पार जा रहा है तू? तुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं बचूंगी इधर। ये बाएं वाला मासूम है और ये दाएं वाला चोर। तुझे बहकाया है हैदर। डॉक्टर साहब की मौत से हमारा कोई वास्ता नहीं।
झूठ बोले ना, नहीं अच्छी लगती। अबू जी की कब्र के फूल सूखे भी नहीं थे और आपने खुर्रम के साथ घर बसा लिया। सब जानते हैं मुझे, आपने और खुर्रम ने मिलकर अबू जी का कत्ल किया। झूठ है ये हैदर। मुझे इखलाक उस रात हमारे घर में छुपा था, ये बात सिर्फ आप जानती थी। फौज का मुखबिर खुर्रम था और खुर्रम की मुखबिर आप। अरे आप घर में हैं? फिर ये आसमान में कौन है? खुर्रम, बहुत डर लग रहा है मुझे। क्या हुआ? हिलाल आज इखलाक को घर ले आए। इखलाक? लतीफ? मैं नहीं जानती थी कि खुर्रम फौज का मुखबिर है। डॉक्टर साहब की मौत नहीं चाही थी मैंने, कभी नहीं। उनके लिए मेरे दिल में जहर नहीं था। और खुर्रम के लिए? खुर्रम के लिए क्या था? एक मिनट रुको रुको रुको, गाड़ी रोको। बहुत इंतजार करूंगा मैं मौजे, आपके दोबारा बेवा होने का। चलो, एक आखिरी एहसान करेगा मुझ पे? बहुत मनहूस पेशानी है मेरी। दाग दे। आपकी जिंदगी है, आपकी सजा है मुझे। Differentiation is the unique element. It is important to be unique at something that is valuable to your customers. Lakshmi, I told you not to put any calls through. Who? Yeah, put him through. Walaikum salam. इस मौत के जिम्मेदार आप भी हैं। सब कुछ जानते पूछते आप मिलने गई हैदर से, मुझसे छुपकर। आपका बेटा उस तरफ चला गया है, गजाला। वैशी भेड़िया बन चुका है वो। शुक्र है आस्तीन का सांप नहीं बना।
सब्र करो, वो जहाँ भी है बचेगा नहीं। लियाकत, हैदर जहाँ भी है बचेगा नहीं। तुम्हारे होपू के चारों के पहले हैदर की मैयत उठाऊंगा मैं। शर्मंद करता आफताबो हार सो। दोनों के हाथ में बंदूक थी। हैदर ने गोली न चलाई होती तो परवेज भाई ने उसे मार दिया होता। लज सो धराय बाल मरायो। सब उसके खून के प्यासे हो गए हैं। उसका बचना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब की बीवी का फोन है। हेलो, रूदार, आप? फजाला मीर। अरे हैदर बेटा, कहाँ थे? जनाब, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है सवेरे से। चलो अपनी कब्र खोदो और सो जाओ। दादू, ये सारी कौमी हंसती क्यों रहती है? तेरी तो रोती हुई मिलेगी, चुपचाप रोटी खा। क्योंकि मर के ही पता चलता है कि जिंदा थे तो जिए नहीं और मर के भी बचे नहीं। है समझ? जिस्म गल के मिट्टी बन जाता है और मिट्टी से बनते हैं घड़े, सुराही, खिलौने। सिकंदर हो या अकबर, हिटलर हो या गांधी, सब मिट्टी में मिल जाते हैं। हो सकता है जिस कप में तेरे दादू कहवा पी रहे हो ना, सिकंदर की मिट्टी का बना हो। जीती होगी दुनिया कभी, लेकिन आज तो कब्रिस्तान में कहवा पिलाता घूम रहा है। किसका जनाजा है? किसी मुर्दे का है। कहवा पियोगे? किसी औरत का है। अरे बेटा, होगा किसी का, हमें क्या। चलो हम नीचे हरिसा खाते हैं। आजा बेटा, आओ। आजा बेटा, आजा।
लियाकत। अरे आओ ना जान गए जहाँ गया सोच। मुसलमान अंदर पूरा बटालियन। तू कह रहा था अकेला है? सर मुझे भी पता नहीं सर। तो फेंक दो इनको। जल्दी हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। जनाब राइट लॉन्चर लोड। फायर। फायर। कहाँ मारा? बीच में मारना था। अगली बार पूरा कार उड़ना चाहिए। ठीक जनाब। लोड कर। जनाब लोड। आप क्या कर रही हैं? मेरे बेटे की जान बख्श दो। वो सरेंडर कर देगा, मेरी बात नहीं टाल सकता। अगर सच में मुझसे मोहब्बत की है तो एक मौका दे दो मुझे। बचपन में तुझे खरोंच भी लग जाती थी ना, तो मैं
सारा गांव सर पे उठा देते थे, और अब देख तू कैसे खून में नहाया है और मैं चुपचाप देख रही हूँ। सरेंडर नहीं करूंगा मुझे दोबारा बेवा नहीं देखना। जाना। औलाद का जनाजा देखने से बड़ा दुख कोई नहीं है इधर। अपने बाप का इंतकाम दिए बिना मर जाना इंतकाम से सिर्फ इंतकाम पैदा होता है इधर। जब तक हम अपने इंतकाम से आजाद नहीं होंगे ना, हैदर, मुझे मार दे हैदर, इंतकाम पूरा कर हैदर। भाई यार